हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीडी एग्जाम की 50 डेज की स्ट्रैटेजी की। तो चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये 50 डेज की स्ट्रैटेजी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हर साल होता है कि डीएलएड की परीक्षाएं जब नजदीक आती हैं तो जितने भी डीएलएड के छात्र होते हैं सारे परीक्षा को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं ना। तो डीएलएड की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई क्या होनी चाहिए, हर बार मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस करता हूं। तो इस बार भी ये वीडियो लेकर आया हूं जहां हम बात करेंगे 50 डेज की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यानी ये जो 50 दिन की हमारा बचा हुआ लगभग समय, जी हाँ 50 दिन का हमारा समय बना हुआ है। इन 50 दिनों में हम कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और किस प्रकार से हमारा प्लान होगा, क्या हमारी रणनीति होगी, ये मैं यहां डिस्कस करूंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। पहली बात तो आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने किताब कुछ नहीं खरीदे, नोट्स कुछ नहीं है, किताब तो खरीदना भी मत, नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यानी आप स्टडी क्लास पर हो या बहुत पहले से हो या आज हो, तो याद रखना स्टडी क्लास के साथ हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डीएलएड की परीक्षा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराने की गारंटी हमारी है, आपको सब कुछ मिलेगा यहां पर। तो चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं 50 डेज की स्ट्रैटेजी की। अगर मैं बात करूं 50 डेज की स्ट्रैटेजी की तो उससे पहले बता दूं भाई 50 डेज स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी समय चल रहा है 15 मार्च का, याद रखिएगा। और अगर परीक्षा अप्रैल में तो होने सही, एक महीने में अप्रैल में हो ही नहीं सकता, होगा भी तो एकदम लास्ट के बाद से, चांस ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे अप्रैल में होगी, तो भाई अप्रैल में हो नहीं सकती। और मान लिया अगर अप्रैल के बाद होती भी है तो अप्रैल का महीना हो गया 30 दिन, और 30 दिन अप्रैल का और 15 दिन मार्च का, तो 30 और 15 यानी कि 45 दिन लगभग हो गए, ठीक है। यानी फिर भी हमारे पास 50 दिन की स्ट्रेटेजी बचती है, 50 दिन हमारे पास बचते हैं और इन 50 डेज की पूरी स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। तो 50 दिनों का कैसे इस्तेमाल करना है इस 50 डेज की स्ट्रेटेजी, यानी कि भाई ये 50 दिन का जो आपका स्ट्रेटेजी है, यानी कि 50 दिन का आपका जो प्लान है वो क्या रहने वाला है, चलो यहां पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो अंत तक पूरा देखेंगे तो आप पूरी स्ट्रेटेजी समझ पाएंगे और पढ़ने के लिए यकीन मानिए आपको पूरा हेल्प होगा, ठीक है। सबसे पहली बात भाई चलिए देखिए कि आप चाहे किसी भी ईयर के छात्र हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकंड ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया पहले से ही कि भाई डीएलएड की परीक्षा कैसे क्या होती है, प्रश्न पत्र क्या आता है, कैसा सवाल देना पड़ता है, कैसा लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, बहुत सारी जानकारी आपको पहले से होगी। पर जो फर्स्ट ईयर के वो भी सुन ले, जो सेकंड ईयर के वो भी सुन ले। तो भाई सबसे पहली बात कि आप जिस भी ईयर के हो आपको 2-3 चीजें एकदम बढ़िया से पता होनी ही चाहिए। सबसे जरूरी चीज जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो होगा सिलेबस। सबसे पहले इसको जान लो, सिलेबस क्या। फिर ब्लूप्रिंट जान लो भाई, ब्लूप्रिंट क्या है। अब देखो कुछ लोग सिलेबस की बात पूछते हैं, सर कितने विषय होते हैं, अभी भी कितने कमेंट में देख लेता हूं, कमेंट आता है सर सब्जेक्ट बता दीजिए कितने होते हैं, सर इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बता दीजिए। अरे भाई साहब सब्जेक्ट बताऊं ब्लूप्रिंट बताऊं, आप पढ़ रहे हो डीएलएड, टीचर बनने की परीक्षा है और आपको अपने सब्जेक्ट ही नहीं पता। खैर इसमें गलती आपकी भी नहीं है, मैं स्टूडेंट्स की गलती नहीं मानता, क्योंकि आपने प्राइवेट एडमिशन तो रेगुलर लिया है, अन्य राज्य से हो, बिहार से हो, सबसे ज्यादा छात्र तो हमारे बिहार से हैं, है ना, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से छात्र तो है ही। तो इतने राज्यों के छात्र जब हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज एक भी दिन जाते नहीं है, कॉलेज बस पैसा वसूल लिया मोटा उनसे, पढ़ाई कुछ नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो कॉलेज की बुराई करके दोस्त देके मतलब है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कॉलेज किस लेवल का है, ठीक है। हमें अपना काम खुद करना है, तो हमें सबसे पहले जानकारी निकालनी है सिलेबस की और ब्लूप्रिंट की, और ये दोनों जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और अभी आज से मैं रेगुलर वीडियो डालने वाला हूं। अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो इस वीडियो के जस्ट बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि होगी प्रोफेशनल इंग्लिश के ब्लूप्रिंट की। ऐसे करके मैं हर विषय के एक एक करके ब्लूप्रिंट लाऊंगा डेली, यानी सारे यूनिट्स का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा। ये यूनिट इतने नंबर की, कौन कौन से उसमें इकाई होती है, कौन सा विषय है, कितने अंकों का होता है, कितने घंटे का होता है, पासिंग नंबर क्या चाहिए होता है, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। वो वीडियोस देख लेना, 5-5 मिनट की शॉर्ट वीडियोस रहेंगी हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और तीसरा, आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए, याद रखिएगा पढ़ने के लिए मटेरियल होना चाहिए। सबसे पहला तो आप भाई जिस भी ईयर के छात्र हो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा। दूसरा, आपको सिलेबस ब्लूप्रिंट की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, मटेरियल भी होना चाहिए, याद रखिएगा पढ़ने के लिए आपके पास मटेरियल भी होना ही चाहिए। तो 50 डेज की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। 50 डेज स्ट्रेटेजी का ये पार्ट 1 है, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो, ये पार्ट 1 है। इसमें मैं बात कर रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी किस चीज को लेकर बनेगी। जब सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फिलहाल इन पर बात करते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तो बात कर ली भाई, जिस ईयर के छात्र हो आपको आइडिया होगा या बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, आपके पास सिलेबस ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो सिलेबस और ब्लूप्रिंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक करोगे, ब्लूप्रिंट वाली सिलेबस वाली अवेलेबल है, सब जाकर देख लो। वहां भी बहुत लोग कमेंट में आते हैं, कमेंट करते हैं सर ब्लूप्रिंट
बता दीजिए, इसलिए बता दीजिए। भाई चैनल पे थोड़ा मेहनत कर लो, वीडियो सर्च कर लो यार, प्लेलिस्ट सर्च कर लो। हर बार कमेंट करोगे मैं कितनी बार सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा, कितनी बार ब्लूप्रिंट पे वीडियो बनाया हूं, ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, दिख जाएगी। ठीक, तो दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, नंबर 1 सॉल्व, नंबर 2 सॉल्व। अब बात करते हैं इस मटेरियल की। तो व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? भाई स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है? आपके पास मटेरियल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी पढ़ने की जो आपके पास सामग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। मटेरियल मतलब भाई पाठ्य सामग्री, वो क्या होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ तो ऐसे भी नालायक है सर ये अपना कोर्स बेचने के चक्कर में हमको बस स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। मत खरीदो भाई तुम कोर्स। ठीक है, जिनको ऐसा मन में फीलिंग आता है कि स्टडी क्लासेस नहीं खरीदना चाहिए, मार्केट में कहीं और से मिल रहा है, आपको अच्छा मिल जाए, बेटर मिल जाए तो वहां खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदो। जिनको सच में यकीन है और अच्छा है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अच्छे परसेंटेज बनाए होंगे, कमेंट में देख लेना 90%, 85% ऐसे ही कमेंट भरा पड़ा रहता है कि भाई हमने आपके यहां से पढ़ के इतना परसेंट बनाया, इतना परसेंट बनाया। तो मैं कोई फेक नहीं रहा, हवा में बाजी में बात नहीं कर रहा हूं, जो रियल है सच्चाई बता रहा हूं। तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। बिना मटेरियल के भाई लड़ाई लड़ने जा रहे हो और हथियार ही नहीं ले जा रहे, परीक्षा देने जा रहे हो स्टूडेंट, और परीक्षा में तुम्हारा क्या हथियार है? तुम्हारा हथियार है सामग्री, मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो आपको कहीं भी क्लास अटेंड करनी है, सबसे पहला तो आपको क्लास देखना है, याद रखिएगा क्लास बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि डीएलएड की परीक्षा को हवे मत उड़ाइए, क्योंकि ये क्लास भाई एमपी डीएलएड की परीक्षा एमपी बोर्ड लेता है, वही एमपी बोर्ड जो 10वीं बारी की परीक्षा कराता है। तो सोच समझ के लेना, जब छात्रों को नहीं छोड़ता 10वीं बारी में फेल करता है, तो आप तो टीचर्स हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, आपको भी पक्का फेल करेगा अगर ढंग से नहीं पढ़े तो। खैर स्टडी क्लास से जुड़े तो फेल नहीं होंगे, ये भी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। तो क्लास अटेंड करना है मटेरियल में। सबसे पहला कोई भी क्लास पढ़ो, जहां से आपको एमपी डीएलएड की क्लास मिल जाए, जहां से वीडियो लेक्चर देख पाओ, जाकर देखो। मैं नहीं बोलूंगा मेरे ही चैनल पर आकर देखो। खैर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से आपको मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, मेहनत से मैं पढ़ाता हूं, तो आपको यही मिलेगा स्टडी क्लास पर। ठीक है, ईमानदारी से आप देख पाएंगे, सब घूम लो, जहां बेटर मिले वहां क्लास करो। मैं नहीं बोलूंगा मेरा ही करो, पर मैं कहूंगा कि यहां करोगे तो भरोसेमंद है, 4 साल से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। ठीक है, क्लास करो। दूसरा आपके पास मटेरियल में नोट्स होनी चाहिए, याद रखिएगा नोट्स। अब ये नोट्स आप क्या करते हो, खुद से बनाते हो तो ज्यादा बेटर है, स्वयं के बनाए हुए नोट्स हो। ठीक है, पर स्वयं के नोट्स कैसे बनाओगे? मैं जो ओरली बोल रहा हूं उसको तुरंत लिख पाना मुश्किल होता है ना, तो स्वयं के नोट्स बना लो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है तो आप नोट्स खरीद लो, परचेस कर लो। ठीक है, जहां से भी आपको बेस्ट नोट्स मिल जाए एमपी डीएलएड के लिए, वहां से नोट्स परचेस कर लो। मैं नहीं बोल रहा कि स्टडी क्लास से परचेस करो, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे ये मास्टर अपना ही प्रचार कर रहा है, अपना ही नोट्स बेचना है इसलिए भाई बता रहा है। नहीं, आपको जहां से मिल जाए कर लो। बस ऑप्शन ये है कि हमारे चैनल पर भी मिलता है भाई, एमपी डीएलएड की पढ़ाई सबसे ज्यादा अच्छे से हम करा रहे हैं, सबसे ज्यादा सालों से हमारा कोर्स चल रहा है एमपी डीएलएड का, सबसे बड़ा चैनल एमपी का डीएलएड का सबसे हमारा है, सबसे ज्यादा 90% देने वाले छात्र 3 साल से एकमात्र हमारा चैनल है। तो आप हमारे यहां से क्यों ना पढ़ें? ठीक है, वहां से कोर्स देख ले आप और नोट्स देख ले आप, तो नोट्स आपके पास होना चाहिए। तीसरा, क्लास हो गई, नोट्स हो गए, तो सबसे ज्यादा ध्यान आपका फिर जाना चाहिए पीवाईक्यू और गेस्ट पेपर पर। याद रखिएगा पीवाईक्यू और गेस्ट पेपर पर। गेस्ट पेपर मतलब गेस्ट, कोई किताब नहीं खरीद लेनी है, याद रखिएगा गेसिंग लगानी है। मतलब आपने पीवाईक्यू देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 साल के आपने क्वेश्चन पेपर देख लिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपनी गेसिंग बना लेनी है। मैं खुद भी गेस्ट पेपर बनाता हूं और ऑलरेडी मैंने गेस्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, ऑलरेडी गेस्ट पेपर्स की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे, पिछले 2-3 साल की आपको मिल जाएगी वीडियो में, सिर्फ क्वेश्चन बता रखे हैं, तो वहां से आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अगर आप पता कर लोगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी अच्छे से हो जाएगी। अब इन तीनों चीजों को 50 दिन में कैसे कवर करना है, इसका हम वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसके आगे की वीडियो जो होगी 50 डेज स्ट्रेटेजी का जो सीरीज हमारा चल रहा है, उसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन तीनों चीज को, कैसे ये जो तीनों चीज है, यानी कि लाइव क्लासेस को नंबर 1, फिर नोट्स की स्टडी नंबर 2, और नंबर 3 जो हमारा पीवाईक्यू और गेस्ट पेपर है, इन तीनों को 50 दिन के अंदर कैसे पूरा करें। क्योंकि भाई 1-2 विषय नहीं है, 10 विषय है प्रथम वर्ष का, 8 विषय है सेकंड ईयर का, है ना। तो इतने सबको कैसे हम कंक्लूड करेंगे, कैसे 50 दिन के अंदर पूरा करेंगे। अगर हम मान लें कि मई की शुरुआत में परीक्षा होगी, या मई के आधे में परीक्षा होगी, या मई के अंत या जून की स्टार्टिंग में होगी, अगर हम ऐसा मान लें तो हमारे पास 50 से 60 दिन बचते हैं। उस 50 से 60 दिन की स्ट्रेटेजी में कैसे ये तीनों चीज कवर करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा हमारी 50 डेज की स्ट्रेटेजी सेकंड वाली वीडियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आपके साथ सहपाठी जितने भी होंगे, आपका ग्रुप होगा जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर कर दो।
चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दो। ऐसे सारे लेक्चर्स करने के लिए पूरा प्लेलिस्ट चेक करो जाके, सब क्लासेस का, सब सब्जेक्ट का, विषय का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखो। और 100% बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, यहां वहां भटकना नहीं है फालतू नोट्स के लिए, सीरीज के लिए, कुछ के लिए नहीं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर और मैसेज करो और हमारा आप कोर्स परचेस कर लो, कोर्स की इंफॉर्मेशन ले लेते हो और कोर्स परचेस कर लो। इससे आपको कहीं भटकना नहीं है, समय व्यर्थ नहीं होगा और 100% एक्यूरेट। आप डेट की परीक्षा पहली बार दे रहे हो, पर मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने खुद भी परीक्षा दी हुई है, 88% भी बनाए थे मैंने डीएलएड में, तो इतना सबका थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता हूं। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप ऑलरेडी चैनल पर देख रहे हो, वीडियो आप देख ही रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या कुछ तो है, कुछ तो किया है, जिस कारण से भाई चैनल पर इतना नंबर बढ़ा हुआ है, सब आपके सपोर्ट से। तो जरूर कोर्स परचेस करें, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए और जरूर आप परसेंटेज बहुत बेहतरीन बनाओगे, इस चैनल से गारंटी है, क्योंकि हमेशा यहां से छात्र अच्छे प्रतिशत जरूर बनाते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जो हमारी होगी पार्ट 2, 50 डेज स्ट्रैटेजी की पार्ट 2 होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।